चलो भाई टाइप 10 करना है शायद ना। देखिए आप याद करिए, मैंने थ्योरी में आपको डायमंड बेस्ड कराया था, है ना। हाँ, उसी से मिलता जुलता आपका ये टाइप है। उसी तरह का सवाल यहां पर दिखेगा। आइए शुरू करते हैं। चलिए भाई, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे। कहते हैं तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के रेशियो में 2 टुकड़ों में काटा गया है ना। और कहता है कि उसमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 में दोबारा काटा गया, तब करा उन 3 टुकड़े का रेशियो क्या होगा बताइए जी। एक तरबूजा है जिसको काटा गया किस रेशियो में, 3:5 के रेशियो में। मतलब ये समझो कि 8 केजी का तरबूज था तो 3 केजी और 5 केजी में काट दिया गया, है ना। 3 केजी और 5 केजी में काट दिया गया। आप बताइए, ये छोटा टुकड़ा है ना और ये बड़ा टुकड़ा है। ये छोटा टुकड़ा है और ये बड़ा टुकड़ा है। ये छोटा टुकड़ा है और ये बड़ा टुकड़ा है। सवाल कहता है कि बड़े टुकड़े को भार के अनुसार इस रेशियो में दोबारा काटा गया। लो भाई, ये बड़ा वाले टुकड़े को फिर से काटा गया, पता है किस रेशियो में, 5:7 के रेशियो में। सोचो, ये 5 केजी था और 7 5 12 केजी में कैसे टूट गया, है ना। तो यहां पर हमें इस चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। आप बताइए कै टुकड़ा बन गया, 3 गो। पहले काटे 2 पार्ट में, अब फिर जो बड़ा टुकड़ा था उसको फिर 2 पार्ट में काट दिया, तो कै गो टुकड़ा हो गया, 4 गो, 3 गो, 3 गो ना हुआ, 1 गो ई वाला और 2 गो ई वाला। ये थोड़ी ना रहा, ये तो 2 पार्ट में बटिए गया। तो कहता है बताओ इन तीनों टुकड़ों का रेशियो कितना होगा। तो 3:5:7 मारिएगा, गलती हो जाएगा, है ना। ऐसे थोड़ी ना होता है। 3:5:7 ये बैलेंस नहीं है, इसलिए गलत हो गया। आप इसको सबसे पहले बैलेंस करो। कौशल कैसे करेंगे तो देखिएगा, ये 5 को 2 पार्ट में बांटा गया, इसी को इन 2 पार्ट में बांटा गया है। इसका मतलब है ना, इसका मतलब इसका जो मान होगा इन दोनों के बराबर होना चाहिए। इसी को जब इस 2 पार्ट में बांटे हैं तो वापस इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाना चाहिए, लेकिन कहां बन रहा है, 7 5 12 वो 5 है, मतलब रेशियो अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं बैलेंस करना पड़ेगा इसे। तो सुन लो जरा कैसे बैलेंस करेंगे। 5 को और 7 5 12 को बराबर करना है। तो बड़ा सिंपल बात है, यहां गुणा कर देंगे 12 से और यहां गुणा कर देंगे 5 से। ई 5 से यहां गुना, आई 7 5 12 से यहां गुना। अब एक बार आप चेक करके देख लो, आप ये कितना हो गया, 60। आई भी देखिए, 5 5 25 और 5 7 35, 35 25 60, 60 कटा, जोड़ने पर भी 60 पुर रहे हैं। तो यहां पर कोष्ठ के बाहर में 5 से गुणा किए, इसका मतलब ये 5 से गुणा इसमें भी हुआ और 5 से गुणा इसमें भी हुआ, है ना। नियम ही कहता है रेशियो के दोनों टर्म में गुणा होना चाहिए। अभी तक आप यहां पे गड़बड़ किए हैं, सिर्फ एक ही में 12 से गुणा किए, क्या इसमें 12 से गुणा नहीं होगा। रेशियो के दोनों टर्म में बराबर संख्या से गुणा होता है। अब यहां पर आप बैलेंस कर चुके हैं, अब खूब शौक से तीनों टुकड़े का रेशियो आप लिख सकते हो। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और तीसरे टुकड़ा का रेशियो आप लिख दो। बोलिए, पहला टुकड़ा 12 3 36 है, हाँ। दूसरा है 5 5 25 है और तीसरा 5 7 35 और ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। समझे, ये हमारा सोच इस सवाल में होना चाहिए। समझे राम कुमार, नोट करिएगा इसको। बुझाया कि पार कर गया। नसरीन खातून, गड़बड़ आपका आंसर है जी, 3:5:7। वही तो मैं बता रहा था जो गलत है। देखो, ये चीज को सिर्फ बैलेंस करना था कि एक तरबूज को 2 पार्ट में बांटा गया 3 5 में, और फिर जो बड़का टुकड़ा है उसको फिर काट दिया गया 5:7 में।
तो ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस चीज है कि 5 है या उसको काटे तो 12 कैसे बन गया, यही कुछ रास नहीं आना चाहिए आपको। तो इसको हम ठीक ठाक पहले करेंगे। देखो ये अकेला काट करके ये 2 पार्ट 2 बनाया गया है, तो इसका मतलब जितना ये दोनों मिला के होगा ना उतना वो अकेले होना चाहिए। तो इसको करने के लिए तरीका यही तो है कि इसको जोड़ लो, उससे वहां गुना और उससे यहां गुना, ऐसा करने से हो जाएगा बराबर। जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, 3 5 को बराबर करना है तो बहुत सिंपल बात है, ये 5 से गुणा कर दीजिए यहाँ और वो 3 से गुणा कर दीजिए यहाँ। देखिए 15 15 सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो यही बराबर करने का ही तरीका है, इससे उसमें गुणा कर दो, उससे इसमें गुणा कर दो। तो यहां पर आप देख सकते हैं 12 से यहां गुणा तो 12 से यहां भी गुणा। पहला टुकड़ा तो हमारा यही है, इसको थोड़ी ना कोई छेड़छाड़ किया गया। दूसरे टुकड़े को काटा गया ये 2 पार्ट में, तो दूसरा पार्ट हमारा ये होगा 5 5 25 और तीसरा पार्ट 35 होगा। ऑप्शन सी डी हो जाएगा। बड़े आगे। तो इस तरीके सिर्फ यहां पे बैलेंस करना था। अब देखो आप याद करिए डायमंड बेस्ड क्वेश्चन में मैंने क्या तरीके बताया था, आप लोग बनाए हैं सवाल को? कितना 31 68 आया है? आया है। चलो एक बता रहे हैं सुनिएगा। ऐसे मैंने थ्योरी में इस तरह का सवाल बताया था, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित करता है। यानी हीरे का टुकड़ा का जो मूल्य है वो उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित करता है। सवाल ऐसा बोल रहा है कि हीरा का जो प्राइस है ना वो उसके वजन के स्क्वायर के अनुसार बदलता है। अब देखिए यहां पर इसके बाद क्या कहता है कि 5184 रुपए मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा गया। 5184 रुपए मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा गया। 3 टुकड़ों में काटा गया, ध्यान दीजिएगा, काटा जाए और उसके भार का अनुपात 1:2:3 हो जाए। आप बताइए 3 टुकड़ा में जब हम काटे तो उसका भार किस रेशियो में हो गया? 1:2:3 हो गया। अब 2 बातें लिखेंगे यहां पर। हम लिखेंगे पहले, मतलब जब हीरा को नहीं तोड़े थे तब, टूटने से पहले, और ये हो गया अब या बाद, टूटने के बाद। तो बताइए हम यहां पे मूल्य लिखना चाहते हैं, तो बताइए मूल्य क्या है? भार का स्क्वायर के अनुपात में। आप बताइए जब हम हीरा को नहीं तोड़े थे तो उसका भार कितना रहा होगा? 3 2 5 और 1। हीरा 3 पार्ट में तोड़ दिया गया, 3 पार्ट में काट दिया गया और जिसका भार दिया हुआ है। तो मैं पूछ रहा हूं कि जब हम हीरा को नहीं तोड़े थे, तो उसका भार क्या था? तो 3 2 5 और 1 6 था उसका भार। उसका भार 6 था, तो मूल्य क्या होगा? भार का स्क्वायर होगा आपका, है ना। तो मूल्य जो होगा भार का स्क्वायर होगा, मतलब 6 का स्क्वायर होगा। कितना? 36। यह टूटने से पहले जब हीरा समूचा था तो उसका भार 6 था। कीमत क्या है? भार का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। अब यहां पर लिखेंगे कि टूटने के बाद। तो आप बताइए कै गो टुकड़ा हीरा का है? 3 गो। अब हीरा का 3 टुकड़ा है, आप जान लो हीरा का 3 टुकड़ा है। अब हीरा का 3 टुकड़ा है। पहला टुकड़ा का भार 1 है, तो कीमत क्या होगा? भार का स्क्वायर 1 स्क्वायर। दूसरा टुकड़ा का भार 2 है तो कीमत 2 का स्क्वायर। तीसरा टुकड़ा का भार 3 है तो कीमत 3 का स्क्वायर। है कि नहीं बात? अब यहां पर इन सभी को जोड़ देंगे, 9 4 13 और 1 14। यानी हम कह सकते हैं कि अब जो है इसका मूल्य 14 के रेशियो में और पहले जो इसका मूल्य था वो 36 के रेशियो में। यानी प्राइस देखो टूटने से कितना कम हो गया। कितना कम हो गया? 22 कम हुआ। हीरा टूटने से 22 का कमी हो गया। देख लीजिए 36 से 14 कितना कम है। अब सवाल कहता है कि इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करें। काटने से कितना नुकसान हुआ आपको बताना है, जबकि हीरे का प्राइस कितना दिया? 5184 दिया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा 5184 रुपए हीरे का कीमत दिया हुआ है। तो बताइए हीरे का कीमत कितना है? 36 के रेशियो में, यही ना। पहले मूल्य 36, ये तो टूटने के बाद हो गया इतना। हीरा का कीमत पहले क्या था? यानी 36 रेशियो का मान ही दिया हुआ है, तो 36 से भाग दिए तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। अब सवाल कहता है कि हानि बताओ, तो इससे जितना कम है समझो उतना ही हानि है ना। तो 22 कम है तो 22 से गुणा कर देंगे तो हमारा हानि निकल जाएगा। इससे कटेगा क्या?
144 बार में, और 144 गुना 22 करेंगे तो 3168 आंसर इसका हो जाएगा। जितना कम है नहीं उतने का हानि हुआ, यहां पर 22 का हानि हुआ। बाईस का हानि हुआ यहां पर। संदीप प्रजापति, देखो मैंने 2-3 बार रिपीट किया पिछले सवाल को, तरबूजा वाले को, फिर भी नहीं बुझाया। फिर से बैक जाके वीडियो देखिए, 3-4 बार तो रिपीट करबे किए, जैसे बटा वैसे बटा वैसे बटा। ध्यान है उन्हें कहा, पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन। जहां भी आप है दरवाजा बंद कर लो, किसी को आने मत दो, है ना। शांति से पढ़ो, शिद्दत से। होता है घर में लोग पढ़ता है, वो गप करीत रहता है दूसरा कोई से, है ना, और सोचता है उसी में पढ़ भी ले थोड़ा थोड़ा, है ना, तो मामला तो गड़बड़ होगा ही है। बताइए इसमें कुछ डाउट है किसी को? हीरा 3 पार्ट में तोड़ा गया, जिसका भार दिया 1 2 3, तो टूटने से पहले उसका भार कितना था? जोड़ दीजिए 6। कीमत भार का स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा, तो 36 हो गया पहले। अब हीरा का 3 टुकड़ा, भार 1 2 3, तो कीमत 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 14, है ना। और यही 36 रेशियो का मान दिया है, तो 36 से भाग करेंगे 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। सवाल कहता है नुकसान कितने का हुआ, तो 22 का, और 22 से सिंपली हम गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बताइए ये सवाल को आप कर पाएंगे, है ना, ये सवाल को आप कर पाएंगे। वही उसी तरह का सवाल है, यहां पर 4 टुकड़ों में काटे, देखो ना, तो मौखिक कर सकते हैं यहां पर, है ना। बताइए टूटने से पहले उसका भार क्या था, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो कीमत भार का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर 100, टूटने से पहले का कीमत। अब बाद का कीमत लिखना है, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना। तो 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30 हो गया आपका, तो 30 हो गया टूटने के बाद का कीमत। अब पहले था 100, बोलो नुकसान 70 का हुआ क्या, और यहां का इतना रुपया का नुकसान हुआ, मतलब 1,40,000 जो है ना 70 रेशियो के बराबर है। नुकसान 70 का हुआ, रुपया में इतने का हुआ, तो 70 से भाग दिए तो 1 रेशियो का मान निकल गया। हमसे पूछता कि हीरा का मूल्य कितना था, बिना टूटे हीरा का मूल्य, तो बिना टूटे हीरा का मूल्य कितना था, 100 था, 100 से हम गुणा कर दिए, ठीक है, 2 लाख रुपए आंसर हो जाएगा। 2 पर 5 जीरो आएगा। तो वही सवाल ना है, वैसी तो बनाए, तो बनाइएगा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बने। देखो इतने तो लिखना था। अब पहला दूसरा सवाल है तो उसको तुम लिखेंगे ही हर बात को, ताकि रिवीजन में आपको सुविधा हो, और जब चीजों पर अभ्यास करेंगे तो फिर लिखना नहीं है, यही बस लिखना है, वो भी नहीं लिख सकते हो। 4 3 7 2 9 1 10 का स्क्वायर 100, 16 9 25 4 29 31 70 का नुकसान हुआ, 70 से भाग दिए 20,000, और 100 का मान 2 लाख रुपया, 20,000 गुना 100। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सवाल भी आप लोग से हो जाना चाहिए। कुल कमी 35,000 का हुआ, 35,000 का कमी मतलब वही अंतर दिया हुआ है, नुकसान वही दिया हुआ है, और हीरा का मूल्य पूछ रहा, आंसर 50,000, ए नंबर हो जाएगा। देखो यहां पर क्या कहता है, चलो इसको बता रहे हैं, सुनिएगा। यहां पर आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, उसी तरह की बातें हैं। फिर कहता है 14 ग्राम का हीरा का मूल्य 2560 रुपया है। 14 ग्राम के हीरा का मूल्य 2560 रुपया है। आप बताइए जी, यह हीरा 5:9 में 2 टुकड़ों में टूट जाता है, तो करा इसके टूटने के कारण कितना प्रतिशत का हानि हुआ। तो एक बात बताइए, तो 14 ग्राम का हीरा है, आई टूट गया 5:9 में, तो 5 9 14 है, कर मतलब क्लियर है कि 5 ग्राम और 9 ग्राम के टुकड़ों में टूट गया, है ना। और हमसे करा कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ,
तो रेशियो के हेल्प से ही हम डायरेक्ट परसेंटेज लिख सकते हो, रुपया का कोई जरूरत नहीं सवाल में। आप देखो यहां पर सवाल कहता है कि हीरा का जो मूल्य है ना वो भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरा का जो मूल्य है वो भार के वर्ग के समानुपाती है। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, यह हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है, 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो आप बताइए यहां पे हम लिखेंगे पहले, टूटने से पहले, 1 मिनट, इससे पहले आप बताओ ये भार का रेशियो क्या है। आप कहोगे 2 टुकड़ा में जो टूटा है उसका भार का रेशियो 5:9 है। अब हम लिखेंगे टूटने से पहले इसकी प्राइस क्या था और टूटने के बाद अब इसकी प्राइस क्या है ना। यहां पर बात प्राइस का हो रहा है। तो आप सारे विद्यार्थी बताइएगा यहां पर टूटने से पहले, टूटने से पहले 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 बताइए भार कितना था, 14 और कीमत भार का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर बोलो कितना, 196। और अब 2 टुकड़ा है, पहला टुकड़ा का भार 5, कीमत भार का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो बोलिए 81 और 25 106। यानी हम कह सकते हैं कि जब हीरा नहीं टूटा था तो अगर प्राइस था 196, जब 2 पार्ट में टूट गया तो उसका प्राइस हो गया 106, है ना। प्राइस निकालना कैसे है, उसके भार का स्क्वायर करके, तो हमने स्क्वायर करके जोड़ दिया। अब सवाल कहता है कितना प्रतिशत की हानि हुआ टूटने से, कितने % का नुकसान हुआ। तो एक बात बताइए इससे ये कितना कम है, इससे ये 90 कम है, तो 90 कम है वही 90 का नुकसान हुआ। अब कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ, तो जितना नुकसान हुआ उसको ऊपर, अब पहले था कितना नीचे, और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। देखो % कमी का मतलब होता है कमी, और गुणा में कितना 100। % कमी का मतलब हो गया कमी, और गुणा में कितना 100, और बटा में होता है पहले वाला संख्या, प्रारंभिक संख्या जिस पे कमी हुआ है। तो कमी 196 पे हुआ है तो कमी को नीचे लिखें। थोड़ा सा प्रतिशत का टर्म यहां यूज हो रहा है। कोई कहेगा % कमी बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर कमी गुना 100 और बटा प्रारंभिक संख्या। प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, तो वृद्धि जितना बढ़ाएगा उसको कहां लिखेंगे, ऊपर, गुना 100 और बटा में प्रारंभिक संख्या। प्रतिशत मान तभी निकलता है जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा 4 में से कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा, है ना। काटिए जितना कटता है, 4 से काट लो 25 बार में, और 4 से काट लो 49 बार में। तो 25 दूना 50, और 2 से 45 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 45.9 द्वारा है क्या, यस। हमने कैलकुलेशन नहीं किया, ऐसे ही पकड़ लिया। आप भी पकड़ सकते हो, सोचो जरा यहां पर। देखिए सुनिए मैंने कैसे सोचा, 25 आई कितना 49, तो बताइए 25 दूना 50 कर दिए, 25 दूना 50, मोटा मोटी अप्रॉक्स में 25 दूना 50, जबकि क्या है ये 49 है, मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा ही बार में कटेगा। अगर 50 रहता तब ना 2 बार में कटता, 25 से अगर ये 50 रहता तब 2 बार में कटता है, 49 है तो 2 से थोड़ा और ज्यादा बार में कटेगा, नहीं कम बार में कटेगा, सॉरी 2 से थोड़ा कम बार में कटेगा, 2 से कम बार में कटेगा। मतलब 25 से यदि इसको काटेंगे तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा। अब सोचो जरा कि अगर 2 आता तो 2 से इसको काटते तो 45 बार में कटता है, 2 से इसको काटेंगे 90 को क्या बार में, 45 बार में, लेकिन 2 से थोड़ा कम है, नीचे 2 से थोड़ा, तो देखो 2 से जब थोड़ा 2 से कट रहा है 45 बार में, और नीचे यदि 2 से थोड़ा कम है तो 45 से थोड़ा ज्यादा बार में कटेगा। अब 45 से थोड़ा ज्यादा देखिए कहां पर है ना, आंसर हो गया। देखो अगर 2 से कट रहा है 45 बार में, और नीचे अगर 2 से थोड़ा कम है, तो अगर थोड़ा कम है तो मान और ज्यादा बार में कटेगा। कोई भिन्न का हर जितने छोट होता है ना उतने मान ज्यादा आता है, जितने कम से भाग दीजिएगा उतने मान ज्यादा आएगा। अगर 2 से भाग देने पर 45 आ रहा है, और 2 से कम से यदि आप भाग दीजिएगा, 2 से कम से भाग दीजिएगा तो 45 से थोड़ा ज्यादा आएगा।
अब अगर 2 से थोड़ा ज्यादा से भाग दीजिएगा तो 45 से थोड़ा कम आएगा। नहीं समझे? समझ गए? और न तो अगर ज्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, 25 दूना 50 और 2 45 और 90, 45 है ना जी, ओकरे ना आसपास में है। तब रिस्क में ही जीत फिक्स है, तनी मानी रिस्क लेना चाहिए ना। तब ऐसे देखिए, ये सब जो काम किए ना अभी, ये सब डबल, फिर थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा हो गया, सब डीआई में खूब प्रयोग होता है। डीआई के सवाल में जानते हैं 4 अंक का कैलकुलेशन होता है बैंक वाला में, 4 अंक दे देगा ऊपर, 4 अंक नीचे इधर रहेगा आपका। अब वो सब बेसिकली काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस समय ऐसा ही कैलकुलेशन होता है, जबरदस्ती आंसर निकालना हो जाता है। अभी समझ जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। कौन समस्या है? आप लोग के साथ भी ऐसा समस्या है? रिवीजन करते हैं फिर भी, देखिए रिवीजन करते हैं फिर भी, मैंने पूछा तो आवाज कम हो गया है ना। तो रिवीजन करिए, है ना। होता है सबका माथा जो एक जैसा नहीं होता, IQ लेवल, है ना। कुछ लोग होता है, जैसे कुछ लोग बड़ा जल्दी चीजों को कैच कर लेते हैं और कुछ लोग को थोड़ा समय लगता है, तो वो देखना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपका, है ना, देना पड़ेगा। एक मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, लगभग 6ठी 7वीं क्लास में, हाँ 6ठी 7वीं में ओकरा साथ पढ़ते थे ना। ओकरा साथ मतलब एक मित्र था, है ना, हमारा एक मित्र था, है ना। हाँ अरे 6ठा 7वां का यार, उस वक्त पता नहीं था क्या होता नहीं होता, है ना। तो एक मित्र था, थी नहीं था, है ना। तो उसका माथा इतना बरियार था, इतना तेज था। माथा मतलब IQ लेवल, ऐसा नहीं कि माथा लड़ाना है कहीं पर, है ना, कि माथा बरियार था ना। तो माथा उसका इतना तेज था, मत कहिए। मतलब वो कोई चीज मास्टर साहब पढ़ाते थे और तुरंत उसको वही टाइम याद हो जाता था। हम लोग जाके इसको जीके जीएस देते थे तो हम लोग रटते रहते थे राज राजधानी, है ना, और वहीं पर लगभग सुना देता था उसको। 10 मिनट 20 मिनट खाली पढ़ लिया बढ़िया से 2-4 बार और उसको याद हो जाता था। और हम लोग 2 घंटा घर पे जाकर रटते थे, वो याद नहीं होता था। और रोज हम लोग को मार पड़ जाता था, वो बच जाता था आपका, है ना। तो फिर हाँ, मतलब इतना उसका तेज तरह माथा था, है ना। फिर थोड़ा हम लोग भी पता किए, और वो जानते हैं उसका जो मार्क्स आता था, रिजल्ट जब, तो उसका क्लास टॉप तो रहता ही था, पूरा स्कूले में टॉप रहता था मार्क्स में आपका। जैसे आ गया आपका 682 नंबर, 700 में 682 उसका आ गया। अब कोनो स्कूल के किसी विद्यार्थी को कोई क्लास में भी नहीं किया उतना, है ना। तो इतना उसका IQ लेवल था आपका, है ना। और उसका पता किया कि भाई मेहनत क्या करता है, तो जानते हैं वो घर पे बहुत पढ़ता था वो, है ना। पता कराए हम लोग, फिर 2-4 को उसके पीछे पागल हो गया ना, क्या बात है। फिर पता कराए तो घर पे वो रियल में बहुत पढ़ता था, मतलब 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे उस टाइम में। अब पता ना समझदारी उसके अंदर कहां उस टाइम में आ गया था, है ना। हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते थे। शाम में आपका ललटेन उल्टेन या डिबरी लेके बैठ गए और मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट बैठते थे सिर्फ। ओकरों में अगर 3-4 को बैठ गए तो लड़ते रहते थे आपस में, है ना। एक हमारी सिस्टर थी, ओकर झोंटा जो है पकड़ के जराते थे दिया में, है ना। अब थोड़ा सा जराते थे, थोड़ा जरा ना दिया डिबरी, समझ रहे ना, थोड़ा जरा के बड़ा सोना महकता था, है ना। ये हम लोग का डेली का, उसका रोज इतना जो है ना उसको खत्म करना था उसका ना। हाँ आप लोग भी जाके थोड़ा ट्राई करिएगा, है ना, बहुत अच्छा सुगंध आएगा, है ना। तो यही सब काम रहता था, है ना। अब कभी लड़ उड़ गया कोई कॉपी उपी कलम की वजह से, तो फिर अपना वही में टाइम खत्म हो गया, है ना। और वो रियल में पढ़ता था। फिर हम लोग भी थोड़ा मोड़ा मेहनत किए थे, लेकिन वो बहुत आगे का चीज था, है ना। लेकिन फिर हम लोग भी थोड़ा बढ़ा दिए थे, हमारे अंदर भी कुछ आ गया था, है ना। और 2-4 को हमारा मित्र था, तो थोड़ा हम लोग भी पढ़ने लगे। तो वो जैसे जो चीज को 10 मिनट में कवर अप करता था, हम लोग उस चीज को 1 घंटे में कवर अप करते थे। तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं किसी का अगर IQ लेवल थोड़ा कमजोर है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा समय ज्यादा दीजिए उस पर, है ना। आप 2 बार पढ़िए फिर भूल गए आप, है ना, तो तीसरी बार फिर समय दीजिए। 24 घंटा में ज्यादा आप यूज करिए पढ़ाई पर, समझ में आ रहा बात है। तो वो चीजें धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं। और जहां तक भूलने की बात है, तो भूलने का नेचर हर किसी में होता है। अरे हम अपने आप पर बता रहे हैं, हम भी कोई चीज को 50 बार पढ़ा लेते हैं, कभी कभी भुला जाते हैं, हम भी भुला जाते हैं। सही बता रहे हैं, कभी कभी हम भी भुला जाते हैं। अब भूलना कोई गलत चीज थोड़ी ना है, नहीं भूलेगा आदमी तो कितना स्टोर होगा यहाँ पर, है ना, नया चीज फिर कहां से आएगा ना। तब तो भूलता, देखो अच्छी बात जो वो भी आदमी भूलता है, बेकार बातें भी भूलता है। तो अच्छी बात को फिर क्या कर लो, फिर से आपका रीस्टोर कर लो फिर, है ना।
और जो बेकार है भूल गए तो उसको हटा ही दो आपका। तो ये सब ध्यान रखना है आपका, है ना। और थोड़ा सा बदकिस्मती है कि अभी जो है वो लड़का जानते हैं टेलर का काम कर रहा है, सिलाई कर रहा है, अभी बड़ा अफसोस होता है अभी, है ना। इतना तेज तरार था, अब अभी भी जाते हैं तो मिलते हैं, हमारा बड़ा परम मित्र है ना, टेलर सिलाई उलाई का काम करता है ना। ना तो उसी में बेचारा अब गांव में उड़ा गया ना, इसलिए दब गया वहीं पर, है ना। अब भाई 10-20 हजार पर अपना 20,000 कहाँ से, है ना, दब गया आपका। अब फिर शायद उसके बाद हम भी 7वीं 8वीं के बाद हम भी उस स्कूल को छोड़ के साइड हो गए। अब वो शायद उसी स्कूल में रह गया था या फिर पता नहीं कहाँ गया था, है ना। कभी कभी भेंट मुलाकात होता है, अब 1-8 साल पे 1-2 बार कभी गांव अगर चले गए तो, है ना, मतलब अब उसके बाद शायद वो कहीं नहीं पढ़ा होगा, इधर उधर कुछ करने लगा होगा ज्यादा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिए। ये तो सवाल बता दिए थे। ये सवाल को मैंने आपको करा दिया था, इसका आंसर आया था कितना, 1,000 रुपये, है ना। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात इतना है, ठीक ना। और दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल टूटने पर 700 रुपए का नुकसान हुआ, है ना। 349 का 2 रिचार्ज करवा दिया था, नहीं। उसके बाद तो 349 का डबल हो गया 698, फिर भी 2 रुपया बच गया, नहीं। 2 रुपया का चॉकलेट कभी खिलाए ना, तो यही 700 का नुकसान हो गया, है ना। कहता है दिल की मूल कीमत क्या थी। तो उम्मीद करते हैं इस सवाल को कर पाएंगे, मैंने कराया भी है, 1,000 आंसर हो जाएगा, है ना, आसानी से हो जाएगा, हमको पता है। आइए अब यहां पर देखो, ये प्लाई बोर्ड टूट रहा है, तरबूजा भी टूटा, हीरा सोना सब टूटा, दिल भी टूटा, प्लाईबोर्ड टूटेगा, है ना। सुनिए यहां पर कहता है प्लाईबोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है ना। देखिए अभी तक पीछे आप 6 सवाल देखे, 6 सवाल में कहीं भी 2 रेशियो नहीं दिया था। अब यहां पर 2 रेशियो दिया है, थोड़ा सा यहां माथा लगाना है, सुनिएगा। कहता है कि प्लाई, हल्ला नहीं अब करिए, हो गया। प्लाई बोर्ड 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 9:2:1 होता है ना। देखिए भाई, प्लाई बोर्ड 3 पार्ट में टूटा जिसके वजन का रेशियो आप देख लो, 3:2:9 9:2:1 है। फिर अब इस देखो, इस रेशियो में टूटा है इसी रेशियो में। कहता यदि प्लाईबोर्ड इस रेशियो में टूटा होता, कहता यदि प्लाईबोर्ड इस रेशियो में टूटा होता, ये संभावना व्यक्त कर रहा है, रियल में इसी रेशियो में प्लाईबोर्ड टूटा है। अब सोच रहा है कि यदि इस रेशियो में टूटा होता तो 448 रुपए का अतिरिक्त हानि होता। मतलब इतना में टूटने से तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन अगर इस रेशियो में टूटता ना तो 448 रुपए का और ही नुकसान होता, 441 का और नुकसान होता आपका। तो अगला रेशियो भी यहां पर आप सभी लोग लिख लीजिए, 7:3:2। यहां पर इफ का सेंस है कि यदि इस रेशियो में टूटा होता तब इतने रुपए का नुकसान होता। तो प्लाईबोर्ड की वास्तविक कीमत क्या है आपसे पूछा जा रहा है, और आप देख सकते हो कि कीमत जो दिया है वो वही वजन का स्क्वायर है। ये भी वजन का रेशियो है, अब आइए जी, यहां पे लिखेंगे हम, यहां पर हम लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, पहले, और यहां पे लिखेंगे मूल्य। आप तो नहीं बताइए, टूटने से पहले उसका वजन 12 था क्या, 9:2:11:1। यहां भी जोड़ के देख लो, 7 दिन 10 2 12, कहीं भी जोड़ो 12। तो टूटने से पहले उसका वजन 12 था, लेकिन कीमत जो होगा 12 का स्क्वायर, वजन का स्क्वायर कितना, 100, यानी 144 यूनिट आपका इसका वजन मूल्य था टूटने से पहले, और वही 144 रेशियो का मान निकालना है ना। प्लाईबोर्ड का वास्तविक कीमत क्या थी, यही वास्तविक कीमत है टूटने से पहले। अब देखिए आपको बताना है कि जब इस रेशियो में टूटा है, तो कीमत क्या है ना। तो कितना होगा भाई बताइए, 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोलो 81, 4 85 और 1 86, इसका प्राइस हो गया।
फिर देखो अगर इस रेशियो में टूटा है तो अब क्या होगा, तो सिंपली 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बोलो भाई 49 और 9 कितना 58 और 4 62 हो गया। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए कि अगर प्लाईबोर्ड नहीं टूटा था तो कीमत था 144, यही वास्तविक कीमत है। अब प्लाईबोर्ड यदि इस रेशियो में टूटा तो कीमत 86 है, यदि इस रेशियो में टूटा होता तो कीमत कितना 62। देखो कीमत था 144, इतना इसका कीमत हो गया तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। अब 62 में कीमत हुआ तो भी नुकसान हुआ, तो इतना में टूटने पर भी नुकसान हो रहा था, अब इतना में टूटने पर भी नुकसान नहीं हो रहा है। सवाल कहता है कि 448 रुपए का ज्यादा नुकसान हुआ, तो बताओ इससे ये कितना कम है, इससे ये कितना कम है 24 कम है। देखो टूटा है इस रेशियो में तो कीमत 86, कहता है यदि इस रेशियो में टूटा होता तो इतना रुपया का और नुकसान होता, तो इससे कितना कम है 24 कम है, इससे 24 कम है, इसका मतलब 24 और का नुकसान होगा। इतना में अगर टूटेगा ना, देखो इतना में टूटेगा तो नुकसान हो ही करेगा, 144 से जितना कम है उतना का नुकसान होगा, इतना में टूटेगा तो 24 और नुकसान होगा क्योंकि इससे और ही 24 कम है, और यही 24 का मान दिया है 448 रुपया। तो यहां पर हम क्या करेंगे 448 में 24 से भाग कर देंगे और प्लाईबोर्ड की मूल कीमत पूछता है तो 144 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए 24 से कितने बार में कटेगा 6 बार में, 6 बार में। अब यहां पे गुणा कर दीजिए 2688 हमारा आंसर हो जाएगा आपका। क्या चिंटू जी सो गए थे क्या? नजर के सामने इसे हो जा रहा है, बताइए। चलो भाई सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है। थोड़ा सा दूसरा वाला नेटवर्क लगाइए, नेटवर्क भाग गया था। नहीं बुझाया। क्या हुआ जी? हो गया। देखिए सही हो गया, सही हो गया। वो नेटवर्क भाग गया था, फिर नेटवर्क चेंज हुआ है ना दूसरा। देखिए मैंने क्या बताया आपको कि अगर 9-2-1 में टूटा हो, इस रेशियो में टूटा है प्लाईबोर्ड, कहता यदि 7-3-2 में टूटा होता तो 448 रुपए का और एक्स्ट्रा हानि होता, ज्यादा हानि होता। तो देखिए टूटने से पहले उसका कीमत कितना होगा, तो 9-2-11-12 का स्क्वायर कर लिए 144, यहां पर स्क्वायर करके जोड़िए तो कीमत निकल जाएगा 86, और इसको स्क्वायर करके जोड़िए तो कीमत 62 निकल जाएगा। तो बताइए 144 वास्तविक कीमत है, इस रेशियो में टूटने पर कीमत हो जा रहा है 86, तो नुकसान यहां भी तो हो ही रहा है, लेकिन इस रेशियो में टूटने पर कीमत हो गया कितना 62, तो यहां पर देखोगे और ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इससे ही कितना कम है 24 कम है, मतलब 24 अतिरिक्त नुकसान हो रहा है, और यही 24 रेशियो का मान दिया हुआ है 448। तो 24 से हम क्या करेंगे यहां पर भाग कर देंगे, 24 से भाग कर देंगे, और उसके बाद प्लाईबोर्ड का वास्तविक कीमत पूछ रहा है तो 144 से गुणा करके काट देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ पूछना है इसमें किसी को, बोलिएगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए नेचर 2, एक बक्सा में 9 दर्जन शीशे है। आप बताइए जी 9 दर्जन शीशा है, तो 9 दर्जन का मतलब क्या हो जाएगा, 9 गुना 12 कितना 108 शीशा हो जाएगा। 108 शीशे हो जाएंगे कुल मिलाकर के। एक दर्जन में 12 शीशा, तो 9 दर्जन में 12 9 108 हो गया, यानी कुल मिलाकर के 108 शीशा हो गया आपका, कुल मिलाकर के 108 शीशा हो गया। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात नहीं हो सकता है। आपको पकड़ना है कि इसमें से कौन नहीं हो सकता है। तो जिसके सम से ही पूरा पूरा नहीं कटेगा, जैसे देखो 7-2-9 से ही कट जाता है तो रेशियो हो सकता है, 3-1-4 से
ये कट जाता है तो हो सकता है 7 5 12 से ही कट जाता है तो हो सकता है। आप बताइए 5 + 3 से ही कट रहा है। देखो 5 + 3 बराबर कितना हो गया 8। 8 से 108 विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसलिए 5:3 नहीं हो सकता। एक 108 को शीशा है और वो क्या हो गया आपका गिर गया। 108 शीशा का एक कह सकते हैं बक्सा में 108 को शीशा है टोटल, और हाथ से छूट गया है ना शीशा, उसमें कुछ फूट गया और कुछ सही भी है। तो कहता है कि बताइए टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशा का अनुपात कौन नहीं हो सकता है। तो आप क्या करिए रेशियो को जोड़ के इसमें भाग दीजिए। 5 3 8 से इसमें भाग दीजिए, क्या पूरा ही कटेगा 8 से? नहीं, तो ये रेशियो नहीं हो सकता है। बाकी का 3 ऑप्शन से ही पूरा कट रहा है तो वो सब रेशियो हो सकता है। करेक्ट कौन नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसी प्रकार का सवाल हमारा आगे भी है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए 9 नंबर कहता है यदि एक कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। लीजिए इस पर रेशियो दे दिया है क्वेश्चन में, कहता है कि कौन सी कक्षा में छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो आप रेशियो जोड़ो 7 और +5 कितना 12। 12 से जो कट जाएगा वो छात्रों की संख्या हो सकता है, और जो 12 से नहीं कटेगा छात्रों की संख्या नहीं हो सकता है। तो 12 से देखो 50 नहीं कट रहा है, 36 कट जाएगा, 60 कट जाएगा, 120 कट जाएगा। तो यहां पे हम कहेंगे कि 7 + 5 = 12 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसलिए 50 को स्टूडेंट नहीं हो सकता। आप बताइए 50 को स्टूडेंट रहेगा, क्या उसको 7:5 में बांटेंगे? 7:5 में 50 विद्यार्थी को बांटिएगा तो पॉइंट में आएगा। बताओ विद्यार्थी पॉइंट में होता है? बोलेंगे 4.5 को लड़का है, 3.25 को लड़की है, नहीं बोल सकते। तो इस सब को बांटिएगा तो इस रेशियो में बंट जाएगा पूरा कितना लड़का कितना लड़की, लेकिन 50 को आप इस रेशियो में नहीं बांट सकते। तो वही तो पहचानना है कि कौन नहीं हो सकता है, तो जिसे नहीं कटेगा 7 5 12 से नहीं कट रहा है तो संख्या का भी टोटल स्टूडेंट्स का हो ही नहीं सकता है, और जो कट गया वो हो सकता है ना। क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं। सवाल ऐसा कहता है, फिर कहता है लड़की पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। लड़की जो है वो पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है तथा लड़का पाता है कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात पेंसिल की लंबाई तथा बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है। तो लड़की द्वारा पेंसिल को किस रेशियो में तोड़ा गया है ना। देखो समझने का प्रयास करना है। ये मान लेते हैं कि ऐसे पेंसिल आपका है, ज्यादा ही बड़ा बना दिए। ये पेंसिल है आपका, है ना। लड़का और लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं। लड़की पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है ना। देखिए लड़की जो है पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। मान लिए k:1 है। इसका रेशियो क्या मान लिए, एक टुकड़ा है k और दूसरे को मान लिए 1। देखो आप मानने के लिए चाहे तो x:y भी मान सकते हैं, लेकिन x:y मानेंगे तो कितना वेरिएबल होगा, 2 गो 1 2 गो वेरिएबल हो जाएगा। अब ऐसे मान लिए तो एक ही को वेरिएबल सिर्फ k है। तो आप ही बताइए कि एक वेरिएबल का कैलकुलेशन आसान है या फिर 2 वेरिएबल का? एक वेरिएबल का। इसलिए जानबूझ के हमने k:1 ही माना है। बोर्ड के एग्जाम में सवाल को खूब लंबा खींचना है तो x:y मान के खींचते रहिए आप, है ना। जितना स्टेप उतने नंबर। वो भी 5 नंबर का था 5 से मिलेगा, ऐसा थोड़ा स्टेप बढ़ाएगा तो 7 मिल जाएगा। तो k:1 यहां पे हो गया आपका, है ना। k:1 ये आपका k हो गया और ये 1 हो गया। हमने मान लिया k:1। बड़ा टुकड़ा k के रेशियो में, छोटा टुकड़ा 1 के रेशियो में। अब जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग क्या कहता है, सुनिए। तथा लड़का पाता है कि देखो लड़की जो है पेंसिल को तोड़ दी और लड़का बेचारा पढ़ने वाला है,
है ना। अब लड़का जो है इसको ऑब्जर्व करने लगा पेंसिल के टुकड़े को, क्या हो रहा है, कैसे रेशियो, किस रेशियो में तोड़ी है ना। कहता है लड़का पाता है कि इन दो टुकड़ों का अनुपात, लड़का पाता है कि इन दो टुकड़ों का अनुपात, बोलो इन दो टुकड़ों का अनुपात क्या होगा, k/1 है ना होगा। इन दो टुकड़ों का अनुपात पेंसिल की लंबाई, तो बोलो पेंसिल का लंबाई मतलब पूरा यहां से यहां तक जोड़ देंगे k+1 और बड़ा टुकड़ा के अनुपात के बराबर है। वो कहता है लड़का क्या ऑब्जर्व किया कि इन दोनों टुकड़ा का रेशियो मतलब k/1 किसके बराबर है, तो कह रहा पूरे पेंसिल की लंबाई और बड़ा टुकड़ा के, पूरे पेंसिल की लंबाई और बड़ा टुकड़ा के। तो पूरा पेंसिल की लंबाई k+1 और बड़ा टुकड़ा कितना हो गया, k हो गया आपका, है कि नहीं बात है। देख लो सवाल में सब लिखा है कि इन दो टुकड़ों का रेशियो पेंसिल की लंबाई तथा बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है ना। तो पेंसिल की लंबाई पूरा हो गया k+1 और बड़ा टुकड़ा कितना हो गया, k बराबर है दोनों। अब कहता है कि किस रेशियो में तोड़ा गया है, तो बताइए k/1 रेशियो क्या है, k/1 मतलब क्या है, k, अरे k/1 मतलब क्या है, k का जितना मान आएगा वही हो जाएगा आंसर आपका, है ना। k/1 जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब फाइनली आप समझोगे k का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चले निकालते हैं, इसी को सॉल्व कर दिए, k का मान निकालिए। ऑप्शन तो देखिए रहा है कि रूट में आपका आएगा, ये पूरा इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, रूट के टर्म में होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। देखो यहां पे हो गया k² और उधर क्या k+, इधर लाइए तो -k-1 बराबर 0 हो गया। पता है ये क्वाड्रेटिक बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और क्वाड्रेटिक को सोल्व करके k का मान निकालना पड़ेगा आपको, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके k का मान निकालना पड़ेगा। आप बताइए क्वाड्रेटिक आता है सॉल्व करने, थोड़ा सा मैं इसकी जानकारी यहां पे दे रहा हूं साइड में। इधर देखिए ax² + bx + c बराबर में 0, ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है। ax² + bx + c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक यही है। अब देखो यहां पर इसमें x का जो मान होता है वो होता है -b + -√b² - 4ac/2a होता है। 2a भी ना, खाली ये 2a। इस फॉर्मूला को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला बताया था। ये ax² + bx + c = 0 है ना। अब क्या करना है, सिंपली क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में जो x का मान होता है -b + -√b² - 4ac/2a होता है। देखिए x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं और इसको कांस्टेंट को हम c कहेंगे। चलो अब इस पे सेट कर देते हैं, है ना। k का मान हमको लिखना है। आप सारे विद्यार्थी बताइए abc का मान कितना कितना होगा, बोलो। k² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यही a का मान है। k का कोफिशिएंट कितना है -1 तो b का मान है और ये कांस्टेंट -1 तो c का मान है। बोलो a का मान 1, b का मान -1 और c का मान -1। अब उसी में हम बैठा देंगे abc का मान। a का मान बोलो 1, b का मान -1 और c का मान -1, उसमें बैठा देना है। तो चलिए b का मान -1 है और माइनस यहां पहले से है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब प्लस माइनस अंडर रूट b², तो बोलिए -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब -4ac, तो a प्लस में है लेकिन c माइनस में है, तो फॉर्मूला में माइनस साइन, और c भी माइनस में है तो माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, तो 1 गुना 1। अरे c भी माइनस में है और फॉर्मूला में माइनस पहले से होता, तो माइनस मिलके बीच में प्लस ना हो गया। अब बटा में 2a का मान 1 यानी सिर्फ 2 हो गया। तो बताइए क्या हो गया यहां पर, +1 अब प्लस 4 और 1 5 √5
अब बटा में 2 हो जाएगा। ए को मान होगा ई और ए को मान होगा +1 माइनस √5/2। हमारा कहना है कि ये जो मान है ना ये गलत है, ये नहीं होगा और ये होगा। कहोगे ई का है तो हाँ निगेटिव, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका मान जानते हैं क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। देखिए √5 का मान 1 से ज्यादा होता है। अब बोलो 1 से ज्यादा जब घटाइएगा तो मान माइनस में आएगा। अब बताइए ना, कम में से ज्यादा घटाइएगा तो माइनस में ना आएगा, तो ये माइनस में मान आएगा। अब बताइए रेशियो कभी माइनस में होगा नहीं, तो ये निगेटिव इसलिए कट गया और ये पॉजिटिव हमारा आंसर हो गया। तो बताइए जी, रेशियो आपसे पूछता है कि रेशियो बताओ, तो 1 ऊपर में अंश कितना है 1 + √5, इसको चाहे तो लिख सकते हैं √5 + 1, कोई दिक्कत थोड़ी ना ऐसे लिखने से। अरे 1 + √5 है, √5 + 1 बात बराबर। अब बटा में 2, तो बटा 2 को हम क्या लिखेंगे? अनुपात 2, और यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो देखो है कुछ नहीं, सिर्फ यहां पे क्रॉस गुना कर लिए तो यहीं पे क्वाड्रेटिक बन गया। और फॉर्मूला पर खाली बैठा दीजिए तो देखो तुरंत दिख गया यहां पर आंसर। देखिए ये चीज मिलेगा ही, ऑप्शन नहीं देख रहे हैं रूट में आपका है वो एग्जैक्ट पूरा, इसका इंटीग्रल कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, इंटीग्रल इसका आंसर नहीं मिल रहा है, रूट के टर्म में ही आपका मिल रहा है। फिलहाल जो है जितनी चीजें देखो, टाइप भी खत्म हो गया है ना और टाइम भी खत्म हो गया, तो हम यहां पर क्या करेंगे अगले क्लास में टाइप 10 से देखेंगे, है ना। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी को। निकलिएगा जल्दी से, गर्ल्स लोग पहले निकलेंगे।